महेश कुमार वर्णवाल एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है उसको हम शुरू किए हैं। जलवायु चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो जलवायु का अगला टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं। और नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य द विजन पे। सब लोग लाइक भी किया कीजिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये बात है सर, पहला पॉइंट है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो अभी प्रारंभ हुई है इसका समय सामान्यतः कब से कब है, तो ये सामान्यतः जून से सितंबर तक ये चलती है। सितंबर में 15 सितंबर के बाद हवा वापस लौटना शुरू कर हो जाती है। हवा एक्चुअली वापस नहीं लौटती है लेकिन दिशा चेंज हो जाता है, इसे लौटती हुई मानसून का प्रारंभ कहेंगे हम, समझे। 15 सितंबर के बाद से, समझे, तो जून से सितंबर तक चलती है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप केरल में प्रारंभ होता है। अगर इधर से हवा आ रही है तो निचला राज्य कौन है, केरल है, तो यहाँ पे हवा आई है तो क्या हो जाएगा, केरल में प्रारंभ होता है। तो यदि पूछे कि मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। काफी आसान है, चीजें काफी आसान है। अगला पॉइंट है कि भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर पठार में, झारखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पे नार्वेस्टर की उत्पत्ति होती है। गर्मी दिनों में तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तमिलनाडु में मानसून का महीना कौन है, तो मानसून का महीना तमिलनाडु में जो सर वो लौटती हुई मानसून है। क्योंकि जब मानसून लौटती है यहाँ में मानचित्र में समझिए आप, मानचित्र में आपको समझना पड़ेगा। आप देखेंगे ये भारत है, ये तो भारत है, पूरा आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन भारत ये है, भारत है ना, इधर से हवा चलती है और नवंबर दिसंबर में आके ये देख रहे हैं ना, ये नवंबर में आके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती है। इधर से हवा आके तमिलनाडु कोरोमंडल तट में टकराती है और यहाँ पे भारी वर्षा करती है, जिसे क्या कहते हैं सर, जिसे कहते हैं लौटती हुई मानसून। तो नवंबर दिसंबर महीना होता है। अगला पॉइंट है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है, तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला घटक है तिब्बत का पठार, जो आप देखेंगे वो हिमालय के ऊपर में। जेट स्ट्रीम जो भूमध्य सागर से उड़ती है, अब भारत में पंजाब क्षेत्रों में प्रवेश करती है। एल नीनो एवं लानीनो आदि कारक है प्रभावित करने वाला का। एल नीनो और लानीनो उठता है कहाँ सर, प्रशांत महासागर में। बोल जी यहाँ पे क्या नाम है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी तट पे जो ठंडी जलधारा है जिसे अगुलहास झरना, उसका जलधारा का नाम है, क्या नाम है भाई, जलधारा का नाम है हम्बोल्ट जलधारा। देखिए हम्बोल्ट, मानचित्र बनाए तब मेरे मुंह से निकला हम्बोल्ट जलधारा है, दक्षिणी अमेरिका में चलती है। वही एल नीनो और ला नीनो होता है, समझे, क्योंकि तापमान में चेंजिंग होता है वहां पे। अगला पॉइंट को देखना है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर है ऊपर में, पूरब है इधर, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ऑब्वियसली लौटती हुई मानसून है, तमिलनाडु राज्य में होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होता है, 200 मिलीमीटर, यहाँ 200 मिलीमीटर होता है, यहाँ पे 200 लिखना चाहिए था अंक में, 200 मिलीमीटर होता है। तो कहाँ पे होता है सर, वो क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर पश्चिमी राजस्थान। 200 मिलीमीटर है मतलब 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर वर्षा का कोई वैल्यू है जी, 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जिस क्षेत्र में भी होगा, चाहे वो ठंडा प्रदेश हो या फिर गर्म प्रदेश हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मरुस्थल कहते हैं। तो ये भी मरुस्थल है जम्मू कश्मीर का, शीत मरुस्थल या फिर पश्चिम जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख और लेह कह सकते हैं, क्योंकि इसका डिवीजन हो गया है, विभाजन हो गया है। लेह केंद्र शासित, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और किसमें, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर और शिमला, आपको मानचित्र बना के दिखा दे क्या,
चलिए मानचित्र में रख के देखा। चलिए आप थोड़ा गड़बड़ हुआ ऐसे, समझे। तो अमृतसर कहाँ है सर? पंजाब में यहाँ पे। और शिमला कहाँ है सर? शिमला भी हिमाचल प्रदेश में शिमला है। यहाँ पे अमृतसर पड़ेगा, पंजाब ये क्षेत्र पंजाब है, तो यहाँ ऊपर में अमृतसर पड़ेगा। एक सेकंड, ज़्यादा गिजमिज हो गया, अभी इशारा है मेरे पास। यहाँ अमृतसर है, यहाँ शिमला है। ये दोनों एक एक चांस पे होते हुए भी तापमान में भिन्नता क्यों है? तो कहा जाता है अमृतसर मैदानी क्षेत्रों में है, जबकि शिमला ऊंचाई वाला क्षेत्र में है। तो आप जानते हैं क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में गिरावट होती है। तो यही बात समझ में आया। यहाँ पे क्या है सर? अमृतसर एवं शिमला लगभग एक एक चांस पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऊंचाई अलग अलग है, जिसके चलते तापमान में भिन्नता है। काफी आसान है चीजें, समझने फेरा है ढंग से। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम, एक है कॉफी वर्षा, चेरी ब्लॉसम का संबंध किसमें है सर? ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्वी मानसून के बौछार से। मानसून पूर्वी फुहार कहते हैं। आप देखेंगे कि देखिए आज दक्षिण पश्चिम मानसून भारत प्रवेश कर रही है, तो इससे पहले क्या अचानक प्रवेश कर जाती है? अचानक कि आज चलो भाई आज समय हो गया, सुत उठ के चल दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। ये समय बनना प्रारंभ हो जाता है आपका मार्च अप्रैल महीना में ही केरल में, समझे। और छींट फुट वर्षा भारत के कई क्षेत्रों में होता है। जैसे बिहार में अप्रैल महीना मार्च महीना में जो वर्षा होता है सर, उसे आम्र वर्षा कहेंगे। वो मानसून पूर्व फुहार है। मानसून आने से पहले न होता है, आने से पहले अपना रंग दिखा रहा है, वही मानसून पूर्व फुहार है। क्यों आम्र वर्षा उसका नाम रखा गया? क्योंकि आम के फसल को फायदा दिया यहाँ पे। कर्नाटक महाराष्ट्र में भी आम के फसल को फायदा देता है। तो ये वर्षा कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी आम्र वर्षा ही कहलाता है। एक बात और बता दें आपको कि जो केरल में कहा जाता है इसे मानसून पूर्व फुहार, लेकिन कॉफी कर्नाटक में खेती होता है कॉफी का। कॉफी की फसल को उस समय बहुत अधिक लाभ मिलता है, इसलिए इसे कर्नाटक में कॉफी वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक में ही चेरी ब्लॉसम, वो जो जूता पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम नहीं होता, उसी का खेती होता है और उसके फसल को भी लाभ पहुंचाता है ये वर्षा, इसलिए इसे क्या कहते हैं सर? चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा कहाँ पे? केरल तटीय कर्नाटक में और बिहार में भी। आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, आम्र वर्षा किस राज्य की में होती है भाई? तो बिहार और उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून से पहले आने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। यहाँ केरल में भी तो आम का फसल होगा। केरल के ऊपरी क्षेत्रों में, केरल तटीय कर्नाटक में भी आम्र वर्षा कहलाता है। लेकिन आपको बिहार भी समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि चलिए तो पॉइंट हो गया बाबू, ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट, भारत क्या है? भारत वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा का वितरण, आइए इसे समझते हैं। भारत में वर्षा का वितरण, भारत में वर्षा का वितरण देखेंगे तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है। आप बोले सर उसमें 125 सेंटीमीटर, तो आपको याद रखना 125 सेंटीमीटर, समझे। परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है जो निम्नवत है। औसत वार्षिक वर्षा 111 से 125 सेंटीमीटर तक होता है औसत, समझे। कहीं अधिक तो कहीं कम है, तो लेकिन इसमें क्षेत्रीय भिन्नता है, कहीं अधिक वर्षा तो कहीं पूरा गर्मी, राजस्थान में बरसे नहीं, तो ये भिन्नता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट पर्वत, उत्तरी पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यह घाटी का
क्या भाई, निकटवर्ती पहाड़ी पर लगभग 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। बोले कि ब्रह्मपुत्र घाटी में वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। आइए इसको मैप में समझेंगे हम लोग। मैप में हम क्या बोले, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है, आपको बोला कि यहाँ पे केरल के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा होता है हिमालय के क्षेत्रों में। उसके बाद असम घाटी में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और कहाँ से? मेघालय क्षेत्र में लगभग 1000 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। गारो खासी जयंतिया में। तो ये भी यही तो बात वहाँ पे लिखा था। मध्यम वर्षा का क्षेत्र, मध्यम वर्षा का क्षेत्र कौन है सर? गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ साथ लगा हुआ गंगा के उत्तरी मैदान, कछारी घाटी और मणिपुर में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। आप समझेंगे मतलब मध्य वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य वर्षा आपको मिलेगा कहाँ से कहाँ तक? ये जो अरावली है, इसके बाद ये पूरा गंगा का प्रदेश, पंजाब से लेके आप यहाँ तक जुड़िए, ये पूरा प्रदेश, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया जो है यहाँ पे मध्यम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा होती है। उसके बाद मध्यम वर्षा आपको नर्मदा और तापी नदी बेसिन में मिलेगा। तो ये सब क्षेत्र न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र सर न्यून वर्षा का क्षेत्र, मतलब 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा, दिल्ली में वर्षा, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार। पूर्वी राजस्थान में कोटा जिला सब आ जाएगा, कोटा, जयपुर, ये सब आएगा क्षेत्र, मतलब अरावली के पूर्व में, समझे। उसके बाद है अत्यल्प वर्षा, मतलब सबसे कम वर्षा, मतलब 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। कहाँ सर? प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग जैसे तेलंगाना में पाया जाएगा, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, इसका नाम तेलंगाना रखिए। आंध्र प्रदेश में तो वर्षा पर्याप्त हो जाती है। तेलंगाना में वर्षा कम होती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश में, जो पुणे वाला एरिया है, कर्नाटका का जो ऊपरी हिस्सा है, पश्चिमी घाट पर्वत के ऊपर वाला हिस्सा है, तो वहाँ पे वर्षा अत्यल्प होती है। और लद्दाख और पश्चिम राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिसे लघु वर्षा कहते हैं। ज्येष्ठ स्ट्रीम क्या है सर? ज्येष्ठ स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर, हम बोले थे ना उसी समय, कल ही बोले थे, पिछले क्लास में बोले थे कि क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमाओं में 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक जेट धारा चलती है। वही बात है, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम इधर होता, पूरब इधर होता, तो पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाले एक प्रवाह का नाम है जेट धारा। ये भूमध्य सागर में उठती है। मध्य अक्षांश इसलिए कहेंगे क्योंकि ये मध्य क्षेत्रों में होती है, क्योंकि ना उत्तरी क्षेत्र ना दक्षिण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रों में होती है। तो ये था जलवायु भारत का। आपको कैसा लगा क्लास? प्रतिक्रिया दीजिएगा। जलवायु कंप्लीट हो गया, कल मृदा कंप्लीट करेंगे। अब बड़ा वीडियो होगा तो 2 बार में कंप्लीट करेंगे मृदा को। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। लाइक करते नहीं आप लोग, लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा उठाने दीजिए। आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त को बताइए। चलिए बाय।